तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं हम। तो ऑडियो, तो आज बात करेंगे ऑडियो के बारे में कि किस तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑडियो अचीव कर सकते हो तुम लोग। जैसे मेरा है, देखो अब यही ऑडियो में अगर स्पीड होगा मेरा 120, 130, 160, तब भी सेम क्रिस्टल क्लियर ही आएगा। तो ऐसा ऑडियो कैसे अचीव किया जाए, या फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑडियो कैसे अचीव किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। क्या यूज़ करता हूँ मैं, क्या क्या सेटिंग्स में रखता हूँ, और फिर कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, कहाँ प्लेस करता हूँ, वो सब के बारे में बात करेंगे एकदम आराम आराम से। तो सबसे पहले ना माइक की बात करते हैं कि कौन सा माइक यूज़ करता हूँ मैं। तो ये वाला माइक है मुझे, क्या तो ये माइक यूज़ करता हूँ मैं, मुझे नाम नहीं पता, ठीक है, तो इमेज डाल देता हूँ। और फिर जो हेलमेट है मेरा, वो है स्टील बड का, एकदम 2000 का बेसिक सा हेलमेट, जिससे बहुत ज़्यादा ही विंड चला जाता है अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा विंड चला जाता है। तो तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब तुम मोटो व्लॉग करते हो। जब तुम मोटो व्लॉग करते हुए बात करते हो ना, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन विंड है। और इस विंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, अगर तुम उस विंड को कंट्रोल कर लोगे ना, तो बस तुम्हारा 90% सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि विंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो पहले ये सैंपल सुनो कि पहले कैसे विंड आता था, कैसे डिस्टर्ब होता था साउंड। या फिर तुम पुराने वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे मतलब बहुत डिस्टर्ब था, ऑडियो क्वालिटी उतना खास नहीं था, ठीक है। अभी थोड़ा इम्प्रूव किया है, और मुझे मतलब लगभग 6 महीने लग गए इसको एडप्ट करते हुए, इसको जानने में। और ऐसे ही बता देता हूँ मैं कि कैसे करना है, कि तुम्हें सिंपल हो जाए। और बहुत सारे लोग बताते नहीं है कि कैसे अचीव करना है ये, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 महीने लग गए एकदम रिसर्च करते हुए, ढूंढते हुए कि क्या चीज़ है जो मेरा ऑडियो ख़राब कर रहा है, क्यों मेरा ऑडियो ख़राब आ रहा है। तो सबसे पहले ना माइक पे डिपेंड करता है कि अच्छा सा माइक लो, ठीक है। और मेरा 300 रुपये का माइक है, उससे काम चल जाता है। अगर तुम्हें चाहिए तो यही माइक भी ले सकते हो, या फिर इससे महंगा वाला बढ़िया वाला माइक भी ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, माइक को ना कवर करना है। अब तुम किसी भी चीज़ से कवर कर सकते हो, जैसे पफ फिल्टर्स आते हैं, ठीक है, माइक के साथ ही आता है, कोई कोई माइक के साथ आता है पफ फिल्टर। और फिर तुम यूज़ कर सकते हो डेड कैट, ठीक है। डेड कैट बहुत हद तक विंड को एकदम मिनिमाइज़ कर देता है। और जो मैं यूज़ करता हूँ ना, वो जुगाड़ है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं कि क्या यूज़ करता हूँ। तो जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ ना, इसका मतलब इमेज डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ आता है, जैसे तुम टीवी खरीदते हो, मॉनिटर्स खरीदते हो, तो उसमें रैप होके आता है ये। ऐसे बबल रैप नहीं है, पर दूसरा जो है उसका नाम नहीं पता मुझे, ठीक है। तुम्हें इमेज से अंदाज हो जाएगा कि क्या चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो डालो, ठीक है। उससे रैप करो, मैं उसी से रैप करता हूँ। और फिर कहीं हद तक मेरा जो विंड है, जो विंड नॉइज़ है, वो बहुत कम हो जाता है। और दूसरा है कि चिन पैड, शायद पता नहीं मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो चिन पैड, शायद चिन पैड ही बोलते हैं, ये पता नहीं क्या बोलते हैं, डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो वो डालो। अगर नहीं है तो जुगाड़ बैठाओ, मैंने जुगाड़ बैठा के कपड़ा डाला है नीचे से, जो विंड अंदर ना जाए, और मेरा वाइज़र खुला है। और अगर तुम ना उस प्लास्टिक में तुम रैप कर लोगे अपने माइक्रोफोन को, तो बहुत हद तक विंड जाता ही नहीं है अंदर। और तुम्हें बात करना भी सीखना पड़ेगा कि कैसे बात किया जाए, ठीक है। अगर तुम तेज़ तेज़ चिल्लाते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा ऑडियो ख़राब आए, ठीक है। सही गेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये सारे माइक्रोफोन में तो गेन एडजस्ट नहीं होता है, और फिर मेरा एक्शन कैमरा में भी गेन एडजस्ट नहीं होता है। तो तुम्हें फिजिकली एडजस्ट करना पड़ेगा, और वही है
कि तुम डेड कैट यूज़ करो, पफ फिल्टर यूज़ करो, या फिर जो मैंने जुगाड़ बताया है वो यूज़ करो, तो कहीं हद तक तुम्हारा गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो और फिर माइक प्लेसमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि तुम माइक प्लेस कहाँ पे करते हो। तो मैं कहाँ पे प्लेस करता हूँ, एकदम सामने, मुंह के सामने, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, जो चिन नहीं होता यहाँ पे, तो वहाँ पे प्लेस करता हूँ मैं अपना माइक। तो एकदम सामने प्लेस करो, उसको कवर करो डेड कैट से और फिर किसी भी चीज़ से। और मेरा वाइज़र खुला है और फिर मेरी स्पीड 40-50 है, तब भी एकदम सही आवाज़ आ रहा होगा, है ना। मैं अब अगर मैं 80 पे भी चलाऊं तो भी सही आवाज़ आ रहा होगा। 80 क्या मतलब, तुम अगर 100-150 पे वाइज़र खोल के भी चलाओगे तब भी तुम्हारा आवाज़ फटेगा नहीं, एकदम डिस्टर्ब नहीं आएगा। और मैं ना बहुत बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और लास्ट में जो वर्क किया है मेरे लिए वो बता रहा हूँ मैं। और मैं ना माइक का प्लेसमेंट बहुत चेंज कर चुका हूँ, बहुत जगह पे प्लेस करके देख चुका हूँ, और फिर जो रैप करना है, और बहुत सारी चीज़ों से भी रैप कर चुका हूँ मैं, ठीक है। मैंने डेड कैट यूज़ नहीं किया है अब तक, क्योंकि जब डेड कैट यूज़ ऑर्डर करने जा रहा था तब मुझे ये वीडियो दिखा, एक बंदे का वीडियो था, पता नहीं अब मुझे ये किसका वीडियो था, ठीक है। तो उसने बोला कि ये यूज़ करो एक बार, तो क्या पता तुम्हारा रिड्यूस हो जाए, मेरा तो हो रहा है तो मैंने यूज़ किया तो मेरा भी रिड्यूस हो गया। और जो दूसरी चीज़ है, अब इसका ना एक ड्रॉबैक है, देखो तुम्हारा बाहर का एक भी नॉइज़ अंदर नहीं जाता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा बाइक का साउंड नहीं आएगा, या फिर तुम किसी से बात करोगे तो वो कैप्चर नहीं होगा, बस तुम्हारी आवाज़ कैप्चर होगी और वो क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। अब तुम्हें बाइक का आवाज़ चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा चीज़ से रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब मेरा फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ बाइक की साउंड। मैं जो चाहूँ वो प्ले कर सकता हूँ। अब अगर मुझे बस मेरा ऑडियो चाहिए, बस जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको, मेरा ऑडियो को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, बाइक की जो नॉइज़ है या फिर बाइक की जो साउंड है उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकता हूँ। या फिर मुझे बस अब बाइक की साउंड चाहिए, जो मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं चाहिए, तो मैं बस बाइक की ऑडियो को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता हूँ, है ना। तो वो एबिलिटी तुम्हें मिल जाती है अगर तुम दो रिकॉर्ड कर रहे हो, दो साउंड रिकॉर्ड कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं बाइक की आवाज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो इससे ना बहुत हद तक एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिल जाता है तुम्हें। तो अभी तो कॉलेज पहुँचने वाले हैं हम, और फिर शाम को मिलते हैं, तभी थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ, जो जो पॉइंट अगर छूट गया है, अगर कोई पॉइंट छूट गया जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बात करना भूल गया, तो शाम को बात करते हैं उसके बारे में भी। तो ना बढ़िया ऑडियो कैप्चर करने का बस वही है कि विंड को जितना हो सके उतना बाहर ही रखो, अंदर हेलमेट के अंदर आने मत दो, और माइक्रोफोन से मतलब विंड का कांटेक्ट नहीं हो तो बहुत अच्छे से तुम्हारा ऑडियो रिकॉर्ड हो सकता है। और फिर ना बस रिकॉर्ड करने से नहीं होता, ठीक है। तुमने ऑडियो रिकॉर्ड किया, वो अच्छा रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद थोड़ा तो ना तुम्हें ट्विक करना पड़ता है कि अगर बेस ज़्यादा है तो बेस थोड़ा कम रखो, और फिर अगर ट्रेबल ज़्यादा है तो ट्रेबल को थोड़ा कम करो, बेस को थोड़ा इंक्रीज़ करो। तो उन सब के साथ तुम्हें खेलना पड़ता है, तो वो सब करोगे ना तो तुम्हारा फाइनल आउटपुट एकदम बढ़िया से आएगा। और मैंने बेसिकली बता ही दिया है मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। एक मेरा ऑडियो कैप्चर होता है जो मैं बात करता हूँ, और फिर दूसरा माइक्रोफोन से मेरा बाइक का आवाज़ कैप्चर होता है। और खुद ट्राई भी करना चाहिए कि कहाँ बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक बार में नहीं होता है, तुम्हें 3-4 बार 5 बार तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कौन सा प्लेसमेंट सही रहता है, क्योंकि हर हेलमेट का, हर माइक्रोफोन का अलग अलग रहता है। और ये मेथड सबके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि सबसे मतलब बजट सेगमेंट का हेलमेट है एकदम बेकार सा, जिसमें एयर फ्लो होता है, मतलब एयर बहुत ज़्यादा घुस जाता है, विंड नॉइज़ बहुत आता है, वैसा हेलमेट है मेरा। और माइक्रोफोन भी एकदम सिंपल सा
300 रुपये का बेसिक सा माइक है। तो इसमें अचीव हो रहा है तो मतलब हर किसी में अचीव हो सकता है। बस तुम्हें ट्राई करो, जो जो मैंने पॉइंट्स बताया है वो ट्राई करो, वो हो जाएगा। ऑडियो एकदम अच्छे से कैप्चर हो जाएगा। चलो इतना ही है आज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।